जय हिंद दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत के मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन इसे जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो हम आज बहुत ही बेसिक या रूट से जो है हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम समझेंगे और इनकी नीड क्यों पड़ी, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया। और ये जो है भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में जो है इसे क्या किया गया, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसे आइए हम बेसिक से रूट से हम समझते हैं। मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के संविधान में भाग 4 का मौलिक कर्तव्य आर्टिकल की बात करें 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। आइए इनका स्रोत को देखते हैं हम। सोवियत संघ रूस की संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? इसे सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पे देखते हैं हम भाग 4 का मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का में इसे जो है क्या किया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इनका जो स्रोत है वो सोवियत संघ रूस से लिया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसका जो ऐतिहासिक घटना क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स थी, राज्य की नीति तत्व तो था और हर देशों में जो है फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। लेकिन लोगों के जो मूल अधिकार तो होते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं होता। इसीलिए लोग जो है अत्यधिक क्रूर भी हो जाते हैं और उनके पास जो है नैतिक मूल्य, नैतिक बल नहीं होने के कारण वो सरकारी संपत्ति या अन्य चीज़ों को क्या करने लगते हैं, बाधित करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ऐसे ही जो है इमरजेंसी के समय हुआ। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, तो भारत के जो प्रथम पंक्ति के नेता थे, भारत के जो विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता थे, वो आंदोलित हो गए और रोडों पे उतर गए, जिससे जिनको जो है नज़रबंद कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया और इनके समर्थक जो है रोडों पर उतर गए और सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ एवं भारी नुकसान किया। इन भारी नुकसानों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह
कि एक समिति गठन किया गया जो जो रूस के संविधान का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करके जो है उन्होंने सिफारिश किया कि लोगों की कुछ तो क्या होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, जिससे वो अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें और देश की संपत्ति को अपनी समझें। तो इस तरीके से जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। जब संविधान लागू हुआ 1976 को, उस समय जो है 10 ही जो है क्या थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। दस मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, संविधान संशोधन 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इसे जो है शिक्षा के जो अधिकार था उसे 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, किसमें, भाग 4 का और मौलिक कर्तव्य के जो आर्टिकल 51 है उसमें मौलिक कर्तव्य जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति जो है अभिभावकों को, किसको भाई, अभिभावकों की जो परम कर्तव्य है उनके संदर्भ में इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो आइए हम समझते हैं लागू किया गया है। आइए हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक मौलिक कर्तव्य पहला, भारत के संविधान का पालन करें तथा संवैधानिक संस्थाओं राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। यहाँ पे याद रखना कि जो मौलिक कर्तव्य पहला है, भारत के संविधान का पालन करें तथा संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जितने भी संवैधानिक संस्था हैं उनका पालन करें। साथ ही साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज एवं संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। ये जो है किसमें कहा गया है, मौलिक कर्तव्य 1 में। मौलिक कर्तव्य दूसरा, मौलिक कर्तव्य 2 क्या कहती है, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका सम्मान करें। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जैसे महापुरुष हैं,
ठीक है, जितने भी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उनमें भाग लिए। साथ ही साथ जो उनके जो उच्च आदर्श हैं, जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल वोरा, ऐसे ही लोकमान्य तिलक, ऐसे ही जो है भारत के बहुत जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके जो उच्च आदर्श रहे हैं उन आदर्शों को हृदय में क्या करना है, संजोए रखना है। हृदय में संजोए रखने का मतलब क्या है, कुछ जो है क्या है उनकी विचारधाराओं को नहीं मानते, लेकिन वो क्या होती हैं कि जो सार्वजनिक मंचों में तो उनकी पूजा कर लेते हैं, लेकिन या उनको माल्यार्पण कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है क्या होगा, वो हृदय में उनको अपना नहीं पाते। तो यहाँ पे उनकी मौलिक कर्तव्य है कि वो जो है उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में भी सजाए रखें, अंतर मन से उनको जो है सम्मान दें, साथ ही साथ उनका क्या करें, सम्मान करें। क्या करें, सम्मान करें। ये जो है किसमें कहा गया है, मौलिक कर्तव्य दूसरी में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 3 क्या कहती है, मौलिक कर्तव्य 3 भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले, यहां पे याद रखना, भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें तथा अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। तो यहाँ पे तीसरी जो मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें तथा अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखें मतलब भारत के प्रत्येक नागरिकों की परम कर्तव्य है कि वो जो है भारत की जो अखंडता है, भारत की एकता है एवं संप्रभुता है, इसको जो है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जो है इनको जो है क्या नहीं करना है, बाधित नहीं करना है, इनका उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, भारत की टुकड़ी हो ऐसी जो है कल्पना नहीं करना है, ठीक है ना, या ऐसी जो है गतिविधियों में शामिल नहीं होना है। आगे हम चलते हैं। मौलिक कर्तव्य 4, मौलिक कर्तव्य 4 कहता है, क्या कहती है, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, रक्षा करें तथा देश की रक्षा करें तथा आह्वान की स्थिति में देश सेवा के लिए तत्पर रहें। किसके लिए तत्पर रहें, देश सेवा के लिए तत्पर रहें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, 4 में क्या है, देश की रक्षा करें, मतलब हमेशा ऐसे प्रयास करें कि देश की निरंतर रक्षा करें। किसकी रक्षा करें, देश की रक्षा की भावना हो। साथ ही साथ जब भी जो है देश को आपकी ज़रूरत हो तो आप जो है देश सेवा के लिए क्या करें, निरंतर जो है तत्पर रहें। किसकी सेवा के लिए, देश सेवा के लिए। इसी जो फंड क्या है, देश सेवा के लिए, देश सेवा के लिए क्या होगा, देश की रक्षा करें तथा आह्वान की स्थिति में देश सेवा के लिए तत्पर रहें। यहाँ पे जो है क्या होगी, जो मौलिक कर्तव्य 4 है, मौलिक कर्तव्य 4
से ही जो है यहाँ पे स्पष्ट होती है कि देश के 143 करोड़ लोग क्या है, सभी के सभी जो है ज़रूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए क्या रहेंगे, तत्पर हैं। ऐसा जो है सरकार का मानना है या भारत की जो राष्ट्रपति का मानना होता है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य जो 5 है, मौलिक कर्तव्य 5 क्या कहती है? देश की सभी लोगों की समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यहाँ पे याद रखेंगे आप। 5 क्या कहती है? देश की सभी लोगों की समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग, देश के सभी लोगों की समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे होकर ऐसे कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान में बाधक हो। यहाँ पे याद रखेंगे आप। जो मौलिक कर्तव्य 5 क्या कहती है? देश के सभी लोगों की समरसता। सभी लोगों की समरसता का मतलब क्या है? सभी को जो है समान भाव से देखना है। साथ ही साथ जो है समान भ्रातृत्व की भावना, मतलब भाईचारे की भावना, सभी में जो है क्या हो, समान भाईचारे की भावना हो। ठीक है, ब्रदरहुड की भावना का क्या करें, निरंतर विकास करें। ऐसे धर्म का त्याग करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर क्या हो, भेदभाव करता हो। साथ ही साथ ऐसी कुप्रथाओं का भी त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान में क्या हो, बाधक हो, महिलाओं को सम्मान को क्या करती है, ठेस पहुंचाती है। ऐसे जो कुप्रथाएं हैं उनको क्या करना होगा, त्याग करना है। ये जो है क्या होगा, लोगों की परम कर्तव्य है कि वो महिलाओं के सम्मान की क्या करें, हमेशा ख्याल रखें, सुरक्षा करें। आगे चलते हैं हम। जो 6वें नंबर का क्या है, 6वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, ये क्या कहती है? हमारी सामासिक संस्कृति एवं देश की गौरवशाली इतिहास को समझें तथा संवर्धन एवं सम्मान करें। हमारी सामासिक संस्कृति का मतलब भारत एक ऐसी नमूना तहजीब है जहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी की अलग अलग जो है क्या है, संस्कृति है। सभी के अलग अलग धर्म हैं, सभी की अलग अलग भाषा है, और सभी जो है एक साथ मिलकर क्या करते हैं, रहते हैं। इस तरीके से भारत की एक जो है क्या है, सामासिक संस्कृति भी है। और देश जो है, देश का जो गौरवशाली इतिहास है, इसको भी हमको क्या करना होगा, समझना होगा, जानना होगा। और बिना समझे बिना जाने भारत की जो गौरव है उसको बिना समझे बिना जाने जो है किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है।
ठीक है, रहा है भारत का जो गौरव है वो पूरे विश्व में चर्चित है। तो याद रखना, भारत की जो गौरव है, भारत की जो इतिहास है उसको समझें और उनका संवर्धन करें, एवं भारत की जो गौरव है, भारत की इतिहास है, उसके बारे में क्या करना होगा, ठीक है, सम्मान करें। नेक्स्ट चलते हैं मौलिक कर्तव्य 7। मौलिक कर्तव्य जो 7 है, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, पर्वत, पहाड़, वन, झील, पर्वत, पहाड़, नदी एवं वन्यजीवों की रक्षा करें, वन्यजीवों की रक्षा करें तथा संवर्धन। तो हमने क्या देखा, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, पर्वत, पहाड़, नदी एवं वन्य जीवों की रक्षा करें, पर्वत, पहाड़, वन्य जीवों की रक्षा करें तथा संवर्धन एवं प्राणी मात्रों के प्रति दया भाव रखें। यहां पे याद रखना, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे हम जो है क्या होगी, स्वतंत्रता तो है, हमें जो है फंडामेंटल राइट्स मिली हुई है। इसका मतलब कहीं पे जाकर हमें पर्यावरण की सुरक्षा या पर्यावरण को गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जैसे हम आए दिन देखते हैं कि भारत के विभिन्न पर्यावरण स्थलों में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और उस क्षेत्र में जो है कचड़े फैलाकर आ जाते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। और लोगों की परम कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण है जैसे वन है, झील है, पर्वत है, पहाड़ है, इनकी जो है क्या करे, साफ सफाई रखे, संवर्धन करें। साथ ही साथ वन्य जीवों को जो है नुकसान ना पहुंचाएं। कहीं पे पर्यटन के रूप में जाते हैं तो उस स्थान पर जो है क्या करें, वन्य जीवों को भी केयरिंग करें, वन्य जीवों की भी सुरक्षा रखें, साथ ही साथ उनकी संवर्धन भी करें। क्या करें, संवर्धन करें। और आगे चलते हैं हम, 8वें नंबर का क्या है, 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। मानववाद एवं ज्ञानार्जन, हमेशा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। मानववाद एवं ज्ञानार्जन की, किसकी, ज्ञानार्जन तथा सीखने या भावना का विकास करें। यहां पे याद रखेंगे आप, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है या ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती है, सर्प काट लेते हो, तो आजकल देखेंगे कि जो भारत है, ग्रामीण देशों का भारत है, यहाँ पे लोग जो है डॉक्टरों से ज़्यादा, हॉस्पिटलों से ज़्यादा जो है वैद्यों पर भरोसा रखते हैं। और लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है क्या करते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं और ऐसे में प्राण को खो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। जब भी बीमार पड़ें तो वो क्या करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, हॉस्पिटल लेके जाएं, ना कि वैद्यों के पास। और दूसरी चीज़ है मानववाद, ह्यूमैनिटी की जो है क्या हो, हमेशा जो है अपने अंदर मानववाद का विकास करें। क्योंकि ह्यूमन, एक अच्छा जो ह्यूमन है, वो अगर धार्मिक भी नहीं है, अगर उनके अंदर जो है क्या है, मानवता है, ह्यूमैनिटी है,
तो ये जो है क्या होगी, भारत के भविष्य के लिए बेहतर होगी। साथ ही साथ हमेशा जो है आपके अंदर ज्ञानार्जन की भावना हो, किसकी भावना हो, ज्ञानार्जन की भावना हो, और विकास की भावना जो है निरंतर रहे। कैसी भावना हो, सीखने एवं विकास की भावना, यहाँ पे याद रखना, सीखने एवं विकास की भावना जो है क्या हो, निरंतर जो है आपके अंदर भरा पड़े रहे, या सीखने की भावना निरंतर रहे। आगे चलते हैं। जो मौलिक कर्तव्य जो 9 है, मौलिक कर्तव्य 9 है, 9 क्या कहती है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य जो 9 है वो जो है सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है ना, उनकी जो है रक्षा करें तथा उनकी संवर्धन करें। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति एवं सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करें, सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति एवं हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। यहाँ पे ध्यान रखना आप, सार्वजनिक संपत्ति जैसे जैसे जो है जितने भी जो है क्या है सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे भोरमदेव हो गया, ठीक है ना, राजिम हो गया, ठीक है, और ऐसे ही जो है प्राचीन जो धरोहर हैं जैसे ताजमहल हो गई, लाल किले हो गए, ऐसे ही जो है सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका जो है संरक्षण करें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड है, जितने भी जो है क्या है गवर्नमेंट सेक्टर है उनसे, या गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है सार्वजनिक संपत्ति है, उनका किसी भी शर्त में नुकसान ना पहुँचाएँ। साथ ही साथ हिंसा से दूर रहें, क्योंकि हिंसा की कोई दिशा नहीं होती और भीड़ जो है किसी भी का क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है। तो भीड़ से बचें और हिंसा से दूर रहें। किससे दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम किसको देखेंगे, 10 और 11 को देखेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 10 और मौलिक कर्तव्य 11। मौलिक कर्तव्य 10 क्या कहती है, मौलिक कर्तव्य जो 10 है वो क्या कहती है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करने का प्रयास करें। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करने का प्रयास करें, जिससे देश का नाम क्या हो, देश का नाम ऊंचा हो या देश का गौरव बढ़े। किसका गौरव बढ़े, देश का गौरव बढ़े। ठीक है, यहां पे याद रखना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करने का प्रयास करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, ठीक है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जो है क्या करें, सबसे उत्कर्ष करने की कोशिश करें, सबसे अच्छा करने का कोशिश करें और निरंतर प्रयास करें। क्या करें, निरंतर प्रयास करें, जिससे खुद का भी विकास होगा, साथ ही साथ देश का भी जो है क्या होगा, विकास होगा और देश का नाम ऊंचा होगा, देश का गौरव बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, किसका गौरव बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा। आगे मौलिक कर्तव्य 11 क्या है यहाँ पे, माता पिता पालक
एवं अभिभावकों का परम कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें तथा शिक्षण संस्थान तक पहुंचाएं। यहाँ पे याद रखना कि भारत के संविधान में 21 का में जो है फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 को इसे जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे शिक्षा के जो अधिकार है, माता पिता के या अभिभावकों का जो मौलिक कर्तव्य है उसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, और माता पिता एवं अभिभावकों का परम कर्तव्य है कि वे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षण संस्थान या शिक्षा के समान अवसर प्रदान करे या शिक्षण संस्थान तक उनको जो है पहुंचाकर अपनी जो कर्तव्य है उससे क्या करें, वो निर्वहन करें। तो इस तरीके से जो शिक्षा का अधिकार मैंने बताया, 21 का में जो है शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। साथ ही साथ 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों को शिक्षण संस्थान में जो है या उनके पोषण आहार के लिए जो है क्या किया गया है, राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें जो है आर्टिकल 45 में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और इधर हम देखें तो मौलिक कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन 2002 को जो है मौलिक कर्तव्य में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आइए हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या है। मौलिक कर्तव्य को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जैसे कोई जो है मौलिक कर्तव्य को पालन नहीं करता या मौलिक कर्तव्य को जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में जो है कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जो है इनके खिलाफ नहीं जा सकते या न्यायालय में जो है वाद योग्य नहीं है या न्यायालय में जो है मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन लोगों की जो है क्या है, जिम्मेदारी तो है। क्या है, जिम्मेदारी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रगान का विरोध करता है या राष्ट्रगान का जो है अवहेलना करता है या भारत के संविधान का क्या करता है, उल्लंघन करता है, ऐसी स्थिति में जो है ना इनको अनिवार्य किस लिए बताया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2016 नवंबर के महीने में जो है जो सिनेमा हॉलों में जब पिक्चर के शुरुआत में जो है सिनेमा हॉलों में पिक्चर की शुरुआत होती है उसमें राष्ट्रगान प्रारंभ में जो है राष्ट्रगान आती है, तो उस स्थिति में उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रगान एक देश का प्रतीक है और ऐसे स्थिति में उनको जो है खड़ा होकर सम्मान करना चाहिए। लेकिन पुनः जो है इसका पुनर्याचिका दायर की गई और पुनः सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग मनोरंजन के लिए गए हैं और ऐसे स्थिति में जो है उनकी कर्तव्य चाहे तो वो खड़ा हो या उनकी खुद की विवेक के ऊपर डिपेंड कर दिया, उनको जो है फ्रीडम दी गई। क्योंकि जो है वो मनोरंजन के लिए गए हैं और वहाँ पे है ना राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रीडम है वो क्या हो रही थी, बाधित हो रही थी। इसीलिए उनको जो है सविवेक पर छोड़ दिया गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को हमारी जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें और कल से हम लोग बेसिक चीज़ पर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज़ से हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कि भारत के संविधान का किस तरीके से विकास हुआ। तो इनके जो भारत के संविधान का जो इतिहास से लेकर जो संविधान के अंतिम भाग तक हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जो है लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़रूरतमंदों तक जो है हमारी वीडियो क्या हो जाए, पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच
और हमारी जो वीडियो है इसको पॉज करके पुनः देखें। 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच साथी।